पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, सब तीर्थ कथा में आते कथा सुनने के। उदाहरण दिया करते थे कि महाराष्ट्र में उस समय संत एकनाथ जी बहुत अच्छे कथाकार हुए। संत एकनाथ जी तो कथा कहते थे, 3 बूढ़ी माताएं श्वेत वेश धारण की आती थी, सबसे पहले बैठती थी कथा में सुनती थी और फिर कथा पूर्ण होते आरती करके वो चली जाती थी। आपने कई वक्ताओं को देखा होगा कि कोई सुधी श्रोता होते, कोई प्रमुख व्यक्ति आए होते कथा में, तो व्यक्ति उन्हीं की ओर इंगित करके विषय रखता है, बोलता है। तो चूंकि वो तीनों देवियां थी तो एकनाथ जी का स्वाभाविक उनकी ओर ध्यान जाता था। अब आप जानते कथा में तो सभी स्वाद के लोग आते हैं, सभी स्वभाव के लोग आते हैं, सभी प्रवृत्ति के लोग आते हैं। तो उसमें 2-3 शैतान नौजवान भी आते थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा बार बार इन्हीं की ओर देख देख के कथा कहता है, मामला कुछ गड़बड़ है। चूंकि विकार बहुत जल्दी से मन में आता है, पानी का स्वभाव है नीचे गिरना, ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है। मन का स्वभाव है गड्ढे की ओर जाना, ऊपर उठाने के लिए मन को ध्यान लगाना पड़ता है। तो उनको लगा, अब ये सोचते हैं कि ये किस परिवार की है, पता किया जाए। कथा पूरी हुई, माताएं तीनों कथा से जाने लगी, तो ये पीछे पीछे थोड़ी दूरी बनाकर ये भी चले, और चलते चलते वो नगर के बाहर जंगल में चले गए। तो ये इनको शक पूरा निश्चित हो गया कि इन्होंने हमारी बात को जान लिया है कि इनके संबंधों को हमने पहचान लिया, इसलिए जंगल में हमको बहकाने के लिए जा रहे हैं। ये भी पीछे 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 दूरी बनाकर, और चलते चलते सामने गोदावरी जी थी और उसमें डुबकी लगा ली। अब तो इनको पक्का हो गया कि इनको अंदाज आ गया कि अब तो हमारी बदनामी होगी, और इन्होंने आत्महत्या के लिए डुबकी लगा ली। अगले दिन फिर ये नौजवान ये देखने आए कि अगर आज वो माताएं नहीं आई होंगी तो क्या चर्चा कथा में हो रही होगी, ये देखने के लिए आए। देखा तो माताएं तीनों वहीं बैठी हुई। अब तो इनको बड़ा आश्चर्य हो, ये क्या लीला हो गई। कथा हुई, माताएं फिर चली। तो आगे जैसे वो वन में प्रवेश की, ये 2-3 नौजवान थे, दौड़े और माताओं के चरणों में गिर पड़े। बोले, माँ हम बड़े अपराधी हैं, कल हमारे मन में आपके प्रति बड़ी कुशंका हुई थी और हमने आपका पीछा किया था और हमारे सामने आपने डुबकी लगाई थी, लेकिन आज पुनः आप और हम घंटों बैठे रहे, इतनी देर तो कोई श्वास क्रिया कर नहीं सकता है, और आज पुनः आप कौन हैं? एक ने कहा, बेटा मैं गंगा हूं। दूसरे ने कहा, मैं गोदावरी हूं। तीसरे ने कहा, मैं नर्मदा हूं। बोले, आप? हाँ। बोले, लोग स्नान करने आते हैं, अपने सारे पाप हमारे ऊपर डाल जाते हैं, और हम पापों को धोने के लिए राम कथा की गंगा में आकर डुबकी लगाते हैं, यहाँ हमारे पाप चले जाते हैं। कथा सुनने से दुख भाग जाते हैं, सुख जाग जाते हैं। महंत जी ने आदर पूर्वक आपको बुलाया है, तो आपने बड़ी कृपा की है आश्रम के ऊपर, लेकिन न भी कोई बुलाए तो भी कथा सुनिए। जब जहां जैसा अवसर मिले ये बेड़ा पार करते। भगवान के दर्शन का कोई दूसरा इस कलकाल में साधन नहीं। एक कलिकालन साधन दूजा। कानों से भगवान की बातें सुनिए और होठों से भगवान की बातें करिए। कथा को भी वार्ता ही कहा गया है। और अभी मैंने सिद्धांत बोला था, जो कानों से हम सुनते हैं, होठ दिन भर उसी की चर्चा करते हैं, और होठ जिसकी चर्चा करते हैं, हृदय हमारा वही हो जाता है, और जो हृदय में होता है वही हमारे सामने प्रकट हुआ करता है। ये सिद्धांत